तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था उस मॉन्स्टर को अब डोमेन ओपन करता हुआ देखकर वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, एक मॉन्स्टर जो है वो डोमेन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना जो डोमेन होता है उसे ओपन कर देता है और तीनों फाइटर जो होते हैं वो भी उसके डोमेन के अंदर बंद जो है वो हो जाते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो डोमेन होता है वो काफ़ी दूर तक जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने डोमेन को ओपन कर देता है और अपने डोमेन को ओपन करने के बाद में वो बोलता है कि क्या ये तीनों स्पेशल ग्रेड की कॉम्बैट पावर थी। सच बताओ तो इनके साथ में फाइट कर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जो सुनकर उस मॉन्स्टर का जो पहला सर होता है वो बोलता है कि अभी तक जितने भी इंसान जो है वो हमारे सामने आए हैं वे सभी के सभी इंसान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और हमने उन्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी से एलिमिनेट जो है वो कर दिया। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे बड़े भाई इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो दे रहे हैं वो इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और उसके साथ में फाइट करने में मज़ा आए। जो सुनते के साथ ही उस मॉन्स्टर का जो दूसरा सर होता है वो भी बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर कोई पावरफुल अपोनेंट जो है वो चाहिए ताकि उसके साथ में फाइट कर हम लोग थोड़े बहुत एक्साइटेड जो है वो हो सके। जो सुनते के साथ ही जो उस मॉन्स्टर का बीच वाला सर होता है वो बोलता है कि ठीक है अब टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, सीधे उस पर्सन के पास में चलते हैं जिसका कि ओरा जो है वो मुझे महसूस हुआ था, क्योंकि उसके ओरा को महसूस कर ही मैं बता सकता हूँ कि वो बहुत पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो तैयार होने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए एक बहुत ही पावरफुल जंप लगाता है जिसका ज़मीन भी टूट जाती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो जंप कर सीधे हवा में फ्लोट कर रहा जो वो जगह होती है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि चारों तरफ शील्ड भी लगी होती है। और अब उस मॉन्स्टर के उस पैलेस की तरफ बढ़ने के कारण वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि एक हाई एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है उसे डिटेक्ट किया गया है जो कि बहुत ही स्पीड के साथ में सीधे हमारी तरफ ही आ रही है, जिसका जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यहाँ पर जो एक्टिवेशन है उसे मैक्सिमाइज पावर कर दिया गया है। और अब उस अनाउंसमेंट के इतना बोलते के साथ ही जो वो बीच वाला सर होता है वो उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये यूजलेस सी जो शील्ड है वो मुझे रोक पाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक ही पल में उस शील्ड को तोड़ते हुए सीधे अंदर आ जाता है। और अब उस मॉन्स्टर के अंदर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैनन गन लगी हुई होती है वे भी सभी एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक जो है वो करने लगती है। और अब उन कैननों के अटैक को देखने के बाद में जो पहला सर होता है वो बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो अभी तक भी यहाँ पर हमारी जो पावर है उसे नहीं समझ पाए हैं। क्या सच में इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ये मामूली से वेपन हमें चोट पहुँचा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा सर होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा बोरिंग है, मैं यहाँ पर पावरफुल इंसान जो है उन्हें मारना चाहता हूँ, अभी तक भी कोई पावरफुल इंसान हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों सर जो होते हैं वो अपनी आंखों से वहाँ पर लेज़र जो है वो बरसाने लगते हैं और लेज़र बरसाते हुए आसपास में जो धमाके होते हैं वो करने लगते हैं और जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है। और तभी जो वो बीच वाला सर होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो उस ह्यूमन पावर हाउस का ओरा जो है वो महसूस हुआ था वो अचानक से डिसअपेयर जो है वो हो चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ह्यूमन पावर हाउस जो था वो यहाँ से डर कर भाग गया। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाउ की मास्टर गोंग की जो होती है वो अचानक से उस मॉन्स्टर के पीछे जो है वो आ जाती है और उस मॉन्स्टर के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि मॉन्स्टर यहाँ पर जो डर कर भागने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम होने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग की होती है वो सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन के ऊपर काफ़ी आसानी से एक बहुत ही बड़ा कट जो होता है वो लगा देती है। जो देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से अपने सभी हाथ जो होते हैं उन्हें मिला लेता है और अपने हाथों को मिलाकर विंड डेडली करप्शन का इस्तेमाल करने लगता है जिसका उसके पास से जो स्मोक होती है वो निकलने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोंग की होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी ट्रीके जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही गंदी है और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी से भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और अब गोंग की के इतना बोलते के साथ ही जो पहले वाला सर होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि बड़े भाई अभी मुझे इस चीज़ का एहसास जो है वो हुआ है कि अगर यहाँ पर जो हमारे सर है उन्हें धड़ से अलग जो है वो कर दिया जाए, चाहे हमारा जो डीमन कोर है वो डिस्ट्रॉय भी ना हो उसके बाद भी हमारी मौत हो जाएगी। और इस लड़की ने आकर बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारी गर्दन के ऊपर इतना बड़ा कट जो है वो लगा दिया था। ऐसा लगता है कि अब फाइनली हमारे सामने एक पावरफुल अपोनेंट जो है वो आ चुका है जिसका मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला सर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि इसने इतनी आसानी से आकर हमें यहाँ पर इंजर्ड जो है वो कर दिया, मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अब मज़ा आएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीच वाला सर होता है वो जो वे बुलबुले जैसी चीज़ होती है उससे अपनी इंजरी को हील जो है वो कहने लगता है और अपनी इंजरी को हील करते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसे हाई प्योरिटी का जो स्लैश था वो हमारे ऊपर डिलीवर कर दिया, वो भी बिना किसी साउंड के।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो बीच वाला सर जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ह्यूमन पावर हाउस, अब तुम हमारे लिए सबसे वैल्यूबल इंसान जो है वो होने वाली हो, जिसे कि अभी हम लोग जो है वो हंट करेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो गोंग की होती है वो बोलती है कि ओ, ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो इंजरी है उसे काफ़ी आसानी से हील जो है वो कर सकते हो, लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद को थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल जो है वो दिखाना होगा। तो चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम जो है वो बर्बाद जो है वो नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सीधे किलिंग इंटेंट जो है वो दिखाने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो किलिंग इंटेंट डोमेन होता है उसे एक्टिवेट कर देती है। और अब गोंकी के डोमेन को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उसके डोमेन के अंदर आ जाता है, जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या इसने डायरेक्टली अपना जो डोमेन था उसे ओपन कर दिया, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंगें थी वो डिसअपीयर नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट जो है वो अपने डोमेन को जो रियलिटी है उसके साथ में मिक्स जो है वो कर सकती है। इस प्रकार का जो डोमेन है उसे मैंने ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मार्शल रैंथन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए सेम ही इंडिपेंडेंट स्पेस जो है उसे बना रही है। चलो पहले यहाँ पर इसकी जो पावर है उसे टेस्ट कर देखते हैं कि ये आखिर कितना पावरफुल है और उसका इफेक्ट कैसा है। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो गोंग की होती है वो हंसते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे उस गंदे और बदबूदार ओरा का कंपैरिजन जो है वो मेरे ओरा से किया जाए तो मुझे लगता है कि मेरा ओरा जो है वो तुम लोगों के ओरा के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गोंग की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर पीछे से गोंग की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गोंगिकी के पीछे आकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे गोंगिकी के ऊपर कर देता है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो गोंग की है वो वहाँ पर नहीं है, जो देखकर वो मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो गायब हो गई, क्या मेरा जो अटैक था वो उसे नहीं लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से गोंग की आवाज़ आती है जो कि उस बीस्ट से बोलती है कि यकीन नहीं होता कि एक डेमोनिक बीस्ट जो है वो मार्शल स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं ये बात जो है वो ये हाउ को बताऊंगी तो पक्का वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाएगा। और अब गोंग की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग की होती है वो उस मॉन्स्टर के पीछे जो है वो खड़ी होती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया या फिर ये किसी प्रकार का इल्यूजन था। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो गोंग की होती है उसकी आंखों के जो पैटर्न होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और अब गोंग की जो होती है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि चुप हो जाओ, अब मैं सीरियस हो चुकी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना गेन आर्ट का इस्तेमाल करती है जिसका नाम कि ब्लड सेलेक्टर होता है। और अब उसके इस आर्ट के इस्तेमाल करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ब्लड की काफ़ी सारी बूंदें जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है। और अब उन ब्लड की बूंदों को हवा में फ्लाई करता हुआ देखने के बाद में जो पहले वाला सर होता है वो उन ब्लड को देखते हुए बोलता है कि ये ब्लड जो हवा में फ्लाई कर रहा है ये कोई ऑर्डिनरी ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जितने भी ब्लड बीड जो है वो मौजूद है, हर एक दो ब्लड बीड के अंदर यहाँ पर जो ब्लड लाइन है वो अपेयर जो है वो हो रही है उनके बिल्कुल बीच में। और चूंकि यहाँ पर जो ये ब्लड की ड्रॉप है इनकी संख्या जो है वो हज़ारों में है, जिसका ये एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ब्लड लाइन की मदद से कनेक्ट जो है वो हो रहा है, जिसका इनका ये एक बहुत ही डेंस मात्रा में ब्लड नेट जो है वो बन चुका है, जिसके अंदर से एक मॉस्किटो भी निकल कर जो है वो नहीं जा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो गोंग की होती है वो चिल्लाते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलती है कि चलो तो देखते हैं कि अब तुम लोग जो है वो यहाँ से कैसे बचकर भागते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग की होती है उसने वहाँ पर जो ब्लड की ड्रॉपें होती है उनका इस्तेमाल कर कर उनकी बूंदों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर कर एक जाल जैसा जो होता है वो बना दिया होता है, जो कि अब चारों तरफ से जो वो मॉन्स्टर होता है उसे घेरना शुरू कर देता है। और अब गोंगी के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।